जय हिंद साथियों, पीपीएससी टीआई परीक्षा का जो है वो अंतिम पड़ाव है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप सभी लोगों का ज्वाइनिंग का प्रक्रिया होगा। लेकिन एक मन में सवाल रहता है कि ज्वाइनिंग के बाद जो वेतन है, सैलरी है, वो कितना मिलेगा, कितना है इन हैंड आएगा, और जो कुल सैलरी क्या होने वाला है, और आपके अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होगा, कहाँ पैसा कटेगा और कहाँ बढ़ेगा। ये सारा बात का हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, चारों का हम सैलरी एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कितना सैलरी आपको टोटल होने वाला है और कितना आपके अकाउंट में यानी इन हैंड सैलरी होने वाला है, कितना सभी काट खुद को मिलेगा आपको। ठीक है, उन सभी बातों का आज हम चर्चा करेंगे। तो सैलरी सबसे पहले हम पीआरटी से शुरू करते हैं, उसके बाद आपको बता दें 6 to 8 9 to 10 सभी का सैलरी, 11 12 तक का सैलरी हम बताएंगे कि कितना आपके हाथ में मिलेगा। हाथ यानी मिलेगा तो अकाउंट में ही, लेकिन इन हैंड सैलरी कितना होने वाला है। तो सबसे पहले पीआरटी 1 to 5 का है। ठीक है, हालांकि टीआरटी लिखा गया है लेकिन ये सभी टीआरटी के लिए। ठीक, तो यहाँ देखेंगे जो बेसिक पे है, मूल वेतन जिसको बोलते हैं, वो आपके लिए है 25,000, पीआरटी वाले के लिए 25,000। और डीए जो 53% मिलता है महंगाई भत्ता, वो आपका 13,250 रुपया है। कितना है? 13,250। उसके बाद मेडिकल अलाउंस जो मिलता है मेडिकल के लिए, वो है 1,000। ये सारा चीज जो है वो आपके सैलरी स्लिप पर भी लिखा रहेगा, या आप स्कूल में जाएंगे तो वहाँ एब्सेंटी फॉर्म भराता है, एब्सेंटी जो कि आपके अटेंडेंस से जाता है जिला में, जहाँ पर से सैलरी रिलीज होता है आपके अकाउंट में। उसके बाद एचआर मिलेगा, हाउसिंग, उसके बाद देखिए 1250 है। और उसके बाद जो टोटल सैलरी आपका हो जाता है 40,450। यही सैलरी आपको जो देखते हैं न्यूज़पेपर में लिखा भी रहता है, सभी जगह लिखा रहता है कि पीआरटी का सैलरी यानी 1 to 5 का सैलरी 40,500। लेकिन यहाँ देखेंगे डिडक्शन भी है। डिडक्शन किस बात का होता है? तो एनपीएस होता है, जीआईएस होता है, पेंशन का होता है, ये सारा जोड़ जाड़ के जो डिडक्शन होता है उसमें कुछ संघ का भी होता है 75 रुपया 25 रुपया। तो ये सारा डिडक्शन कितना होता है? 3875। यानी आपके जो सैलरी है 40,500 में, 40,500 में पीआरटी वाले का 3855 रुपया जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। और सैलरी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा यानी इन हैंड मिलेगा 36,645 रुपया। यानी 1 to 5 के जो छात्र होंगे, जो शिक्षक होंगे, उनको जो सैलरी मिलने वाला है वो है 36,645। 36,645 जो है इन हैंड सैलरी 1 to 5 वाले को मिलेगा अकाउंट में। ठीक है, 2 सालों तक, 2 साल के बाद बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 6 to 8 का। 6 to 8 का देखेंगे यहाँ, तो बेसिक पे जो है मूल वेतन वो है 28,000। ठीक है, वही महंगाई भत्ता की बात बोले 14,840 रुपया। उसके बाद मेडिकल के लिए उनको सेम है, जो है सभी को मिलता है 1,000। यहाँ पर हाउसिंग बढ़ जाता है क्लास वाइज, यहाँ 1,400 रुपये इनको हाउसिंग दिया जाएगा। 6 to 8 वाले को हाउसिंग जो है अलाउंस जो है वो 1,400 रुपया मिलेगा इनको। ठीक है, और कुल जो सैलरी हो जाता है 45,240, जिसका जिक्र आप लोग न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे कि 6 to 8 का जो सैलरी है मिडिल स्कूल वाले का 45,240। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिडक्शन इनका बढ़ता है, क्योंकि यहाँ भी एनपीएस, पेंशन और जीआईएस का जो पैसा है वो कटता है। ये पैसा सभी आप लोगों को मिलता है जब आपका जो सेवा मुक्त होते हैं 60 सालों के बाद, तो ये पेंशन के रूप में या रिटायरमेंट के रूप में आप पैसा ले सकते हैं। तो 4314 रुपया जो है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा, और आपके अकाउंट यानी इन हैंड जो सैलरी होगा वो होगा 40,926 रुपया आपको मिलेगा। तत्काल जो है 40,926 रुपया इन हैंड है, यानी आपके अकाउंट में अभी क्रेडिट होगा। ठीक है, जब से आप सेवा देंगे, जब से आपका ज्वाइनिंग का डेट होगा, उस डेट से आपका जो एब्सेंटी बनेगा उसके हिसाब से 40,926 रुपया आपको मोटा मोटी मिलेगा। मान के चलिए 41,000 हो रहा है। ठीक है, तो 6 to 8 वाले का 40,926 रुपया अकाउंट में मिलने जा रहा है। ठीक है, तो आपका सैलरी जो है अभी अकाउंट में यही मिलेगा। उसके बाद 9 10 की बात बोले, ठीक है, टीजीटी वाले का तो बेसिक पे जो है वो है 31,000 मूल वेतन। यहाँ पर हाउसिंग महंगाई भत्ता 16,430 रुपया, मेडिकल 1,000। उसके बाद एचआर हाउसिंग 1550। क्लास बाई क्लास जो है वो हाउसिंग बढ़ जाता है, मेडिकल सभी का 1,000 ही रहता है। टोटल जो सैलरी होता है वो होता है 49,980 रुपया, लगभग 50,000। लेकिन इनका जो डिडक्शन है वो है 4573। डिडक्शन जो होता है, जो जीआईएस, पेंशन, एनपीएस जो भी है वो सारा कुछ मिलाकर जो कुल डिडक्शन होता है 4773 रुपया का डिडक्शन होता है, और आपके अकाउंट में जो है वो 45,260 रुपया क्रेडिट होता है। यानी इन हैंड सैलरी आपको 45,260 रुपया मिलने वाला है। ठीक है,
जो 9-10 के शिक्षक बनेंगे या बनेंगे ही, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग होगा तो 45,207 रुपये आपका जो है सैलरी आपको हैंड में यानी आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ देख लिए। उसके बाद लास्ट जो है 11-12 का, ठीक है, पीजीटी वाले शिक्षक का है। पीजीटी वाले शिक्षक का देखेंगे बेसिक पे यानी मूल वेतन 32,000 रुपया मूल वेतन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे महंगाई भत्ता की बात बोले तो 16,960 रुपया, 16,960 महंगाई भत्ता है। मेडिकल के लिए इनको भी 1,000 रुपया कहीं भी मिलता है सहायता, और HR यानी हाउसिंग के लिए 1,600 रुपया सहायता, और कुल जो वेतन हो जाता है यहाँ पर 51,560, 51,560 इनका कुल वेतन होता है। इनका डिडक्शन भी बढ़ जाता है क्लास बाई क्लास, पेंशन, ये सारा GIS का जो डिडक्शन होता है ये 4926 रुपये का डिडक्शन होता है। और डिडक्शन के बाद जो सैलरी आएगा इनके अकाउंट में 42,634 रुपया इनके अकाउंट में क्रेडिट होगा, यानी इनको हैंड में मिलेगा। तो जो 11-12 के शिक्षक हैं उनको जो सैलरी मिलने वाला है 46,634, 2 सालों के बाद सैलरी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, 2 सालों का जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है उसके बाद जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो 46,634 रुपया 11-12 का सैलरी आपको कुल मिला के है। जो सैलरी आने वाला है सैलरी आपका ये है, लेकिन आपको डिडक्ट हो गया अकाउंट में इतना ही मिलता है। ठीक है, तो सभी क्लासों का आपने देखा होगा, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9-10 हो, 11-12 हो, सभी क्लासों का मिला है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करके इसमें आप अपना क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि सैलरी से रिलेटेड या कोई भी BPSC TRE से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है आपका, तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन भी जानना है, एजुकेशन अपडेट भी जानना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर खासकर जो है वो BPSC से रिलेटेड या जॉब अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहते हैं। जॉब अपडेट हो, भारत के अंदर हो या बिहार के अंदर हो, कोई भी अपडेट आता है तो आपको मिलता है नौकरी इंडिया प्लेटफॉर्म पर। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो आपको रूबरू करा दिया जाएगा उस खबर से, क्योंकि कोई भी खबर आप वंचित न हो किसी भी एजुकेशन अपडेट से, क्योंकि आप छात्र हैं और छात्र कोई भी एजुकेशन अपडेट से वंचित नहीं होना चाहिए, या कोई भी नौकरी से जुड़ा इन्फॉर्मेशन या रिक्वायरमेंट निकले तो वंचित न रहे। कहीं ना कहीं छात्र जो है सभी जगह ट्राई करते रहते हैं। तो जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो हम आपको एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, एक नए वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।